केजरीवाल को जेल भेजेंगी सीएम रेखा गुप्ता। एसआईटी की जांच और कैग रिपोर्ट से फंस गए केजरीवाल। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल जब दिल्ली में चुनाव प्रचार के लिए निकले तो बार बार ये बात कही कि बीजेपी सरकार आई तो फिर से जेल में उन्हें डाल दिया जाएगा। जिसके बाद सवाल है कि क्या अब वो जेल जाएंगे? केजरीवाल को तिहाड़ में डाल दिया जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि केजरीवाल ने कर्म ही कुछ ऐसे किए हैं और केजरीवाल के बुरे कर्म का एसआईटी तो खुलासा करेगी ही, लेकिन कैग रिपोर्ट में भी पूरा काला चिट्ठा केजरीवाल का है जो सामने रखा जा रहा है, जिसे आज हम आपको बताने वाले हैं कि एसआईटी आखिर कैसे काम करेगी और कैग रिपोर्ट में आखिर क्या है जो केजरीवाल को जेल पहुंचा देगा। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। दिल्ली का सियासी पारा अपने पूरे शबाब पर पहुंचता नजर आ रहा है क्योंकि रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार ने विधानसभा के पहले सत्र में बड़ा कदम उठाने का ऐलान किया। सरकार ने वादा किया कि वो 14 लंबित सीएजी यानी कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल रिपोर्ट यानी सीएजी की रिपोर्ट को विधानसभा में पेश करेगी, जो विधानसभा के अंदर पेश की जा रही है, जो पिछले आप शासन के दौरान कथित भ्रष्टाचार के मामले को उजागर कर रही है और केजरीवाल के भ्रष्टाचार को चीख चीख कर बता रही है। इसके साथ ही रेखा गुप्ता सरकार ने घोषणा की है कि इन रिपोर्ट्स के सार्वजनिक होने के बाद एक विशेष जांच टीम एसआईटी बनाई जाएगी, जिसका मकसद आप सरकार के तहत हुए सभी कथित घोटालों की गहराई से जांच करना है। केजरीवाल सरकार की गड़बड़ियों के खुल रहे पन्ने। सीएजी रिपोर्ट में कई बड़े मुद्दे शामिल हैं, जैसे शीश महल केस, जिसमें अरविंद केजरीवाल के आधिकारिक आवास पर सरकारी धन के दुरुपयोग का आरोप और शराब घोटाला, जिसमें शराब नीति में अनियमितताओं की बात कही गई है। ये दोनों मामले पहले से ही केंद्रीय जांच एजेंसियों जैसे ईडी और सीबीआई के रडार पर है। एसआईटी के गठन से इन जांचों में तेजी आ सकती है और नए सबूत सामने आ सकते हैं। बीजेपी का कहना है कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रही है और दोषियों को जवाबदेह ठहराया जाएगा। अरविंद केजरीवाल जाएंगे जेल? ये सवाल दिल्ली की सियासत में चर्चा का केंद्र बना हुआ है कि क्या अब केजरीवाल एक बार फिर तिहाड़ जेल जाने वाले हैं, क्योंकि चुनाव प्रचार के दौरान केजरीवाल ने खुद कहा था कि अगर बीजेपी सत्ता में आई तो उन्हें दोबारा तिहाड़ जेल जाना पड़ सकता है। उनकी आशंका उस वक्त और गहरी हो गई जब बीजेपी ने 70 सदस्यों वाली विधानसभा में 48 सीटें जीतकर शानदार वापसी की। दूसरी ओर रेखा गुप्ता ने मुख्यमंत्री बनने के बाद कहा है कि उनकी सरकार किसी से बदले लेने की कार्रवाई में नहीं उलझेगी। उनका दावा है कि जांच सिर्फ सच सामने लाने के लिए होगी, ना कि व्यक्तिगत दुश्मनी के लिए। लेकिन अगर एसआईटी को ठोस सबूत मिलते हैं, खासकर शीश महल केस में फंड दुरुपयोग या शराब घोटाले में नीतिगत गड़बड़ियों के, तो केजरीवाल और आपके कई नेताओं के लिए कानूनी मुश्किलें बढ़ सकती हैं और केजरीवाल को जेल भी जाना होगा। एसआईटी के ऐलान से दिल्ली की राजनीति में हलचल। बीजेपी का कहना है कि आपने पिछले 10 साल में दिल्ली को भ्रष्टाचार के दलदल में धकेल दिया, जबकि आप इसे सियासी बदला करार दे रही है। शीश महल केस में आरोप है कि केजरीवाल ने अपने सरकारी आवास को आलीशान बनाने के लिए नियमों को ताक पर रखकर करोड़ों रुपए खर्च कर दिए। वहीं शराब घोटाला में दावा है कि शराब नीति के तहत लाइसेंस देने में भारी अनियमितताएं हुई, जिससे कुछ लोगों को फायदा पहुंचाया गया। इन सब के बीच रेखा गुप्ता ने साफ किया है कि उनकी सरकार का फोकस दिल्ली के विकास पर होगा, न कि अनावश्यक विवादों पर। क्यों किया जाता है बड़े बड़े मामलों में एसआईटी का गठन? अब सवाल है कि एसआईटी कितनी तेजी से काम करेगी और बड़े बड़े मामलों में एसआईटी की जरूरत क्यों पड़ती है, जैसे दिल्ली में पड़ी। एसआईटी, जिसे स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के नाम से जाना जाता है, इसका तब गठन किया जाता है जब आमतौर पर लगता है कि सरकारी एजेंसियों की जांच में पूरी सच्चाई बाहर नहीं आई है या फिर सरकारी एजेंसियों द्वारा की गई जांच में कोई कमी नजर आती है। एसआईटी का गठन कई मामलों में राज्य और केंद्र सरकारें करती हैं। क्या होता है एसआईटी? एसआईटी यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। एसआईटी में रिटायर्ड जज और कुछ विशेषज्ञ रखे जाते हैं।
एसआईटी बिना किसी दबाव में आए हाई प्रोफाइल मामलों या लोगों के खिलाफ जांच का काम करती है। पिछले कई मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी का गठन किया है, लेकिन किसी किसी मामलों में राज्य सरकारें भी एसआईटी का गठन करती हैं। कैसे काम करती है एसआईटी? एसआईटी में एक रिटायर्ड जज को नियुक्त किया जाता है जो खुद एक स्पेशल टीम को लीड करते हैं। इस टीम के पास तमाम अधिकार होते हैं। कोई भी इनकी जांच में किसी तरह से हस्तक्षेप नहीं कर सकता। एसआईटी की स्पेशल टीम अपनी जांच के मामलों में एजेंसियों और प्रशासन के साथ बात करके एक दूसरे की मदद कर सकती है। एसआईटी के पास जांच को पूरा करने का एक समय सीमा है, जिसके बाद वो अपनी रिपोर्ट कोर्ट में पेश करती है। लेकिन अगर एसआईटी का गठन राज्य सरकार करती है तो वो अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपती है। इस रिपोर्ट को देखने के बाद अगर कोर्ट या सरकार को कुछ कमी दिखती है तो कोर्ट या सरकार एसआईटी की रिपोर्ट को नामंजूर भी कर सकती है। वहीं कई बार सुप्रीम कोर्ट अपनी बनाई हुई एसआईटी की टीम की निगरानी भी करता है और समय समय पर उनसे वह रिपोर्ट मांगकर उसकी जांच करते हैं कि एसआईटी अपना काम ठीक से कर रही है या फिर नहीं। केजरीवाल को जेल भेजेगी कैग रिपोर्ट। एसआईटी के बाद अब बात करते हैं कैग रिपोर्ट की। बीजेपी ने कैग की लंबित रिपोर्ट को विधानसभा चुनाव के दौरान एक बड़ा मुद्दा बनाया था। पीएम मोदी ने चुनाव प्रचार के दौरान अपने भाषणों में कई बार कहा था कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने पर विधानसभा के पहले ही सत्र में कैग की सभी लंबित रिपोर्ट पेश की जाएगी। उन्होंने दिल्ली में बीजेपी की जीत के बाद पार्टी हेडक्वार्टर में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए भी अपना ये वादा दोहराया था। अब बीजेपी दिल्ली की नवगठित विधानसभा के पहले सत्र में कैग रिपोर्ट पेश करके पीएम मोदी का वादा पूरा कर रही है। कैग रिपोर्ट को लेकर आपके खिलाफ कोर्ट गई थी बीजेपी। दिल्ली में आपके शासन के दौरान बीजेपी ने राज्य सरकार को सीएजी रिपोर्ट पेश करने का निर्देश देने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया था। बीजेपी ने आप सरकार पर अपने भ्रष्टाचार छिपाने के लिए कैग रिपोर्ट विधानसभा में पेश होने से रोकने का आरोप लगाया था। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले कैग की रिपोर्ट मीडिया में लीक हुई थी, जिसमें कई परियोजनाओं पर वास्तविक लागत से अधिक खर्च होने की बात सामने आई थी। बीजेपी और कांग्रेस ने कैग की लीक रिपोर्ट का हवाला देते हुए अरविंद केजरीवाल और आप पर सत्ता में रहते हुए सार्वजनिक धन के कथित दुरुपयोग का आरोप लगाया था। कैग रिपोर्ट में केजरीवाल के खिलाफ क्या? लीक कैग रिपोर्ट में 6 फ्लैग स्टाफ रोड स्थित बंगले के रिनोवेशन, टेंडर प्रक्रिया और इसके निष्पादन में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं की बात कही गई थी। इस रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में इस बंगले में मरम्मत कार्यों के लिए 7 करोड़ 61 लाख रुपए स्वीकृत किए गए। फिर परियोजना की लागत अप्रैल 2022 तक बढ़कर 33 करोड़ 66 लाख रुपए हो गई, जो मूल अनुमान से 342% ज्यादा था। बता दें कि ये वही बंगला है जिसका इस्तेमाल अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री आवास के रूप में किया था। बीजेपी का आरोप है कि अरविंद केजरीवाल ने नियमों का उल्लंघन करके 3 सरकारी बंगलों को मिलाकर अपने लिए भव्य मुख्यमंत्री आवास का निर्माण करवाया था। बीजेपी सरकार की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि वे इस बंगले में नहीं रहेंगी और इसे म्यूजियम बनाया जाएगा। कैसे होती है कैग की नियुक्ति? अब जान लेते हैं कि कैग रिपोर्ट कितनी पावरफुल होती है, कैग कैसे काम करता है और क्या सरकार इस रिपोर्ट को मानने से इनकार कर सकती है। नियंत्रण और महालेखा परीक्षक यानी कैग वास्तव में भारतीय संविधान की ओर से स्थापित एक अथॉरिटी है। यह सरकार के प्रभाव क्षेत्र से पूरी तरह से बाहर है। इस अथॉरिटी का गठन सरकार की आमदनी और खर्च पर नजर रखने के लिए किया गया है। कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और उन्हें पद से हटाने की प्रक्रिया उसी तरह से है जैसे सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को पद से हटाने के मामले में अपनाई जाती है। भारतीय संविधान में सभी सरकारी खर्च की पड़ताल के लिए सरकारी एजेंसी बनाने का प्रावधान किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 148 में कहा गया है कि इस एजेंसी के मुखिया की नियुक्ति राष्ट्रपति की ओर से की जाती है। कैग प्रमुख का वेतन और सेवा की दूसरी सभी शर्तें भारतीय संसद द्वारा तय की जाती हैं। कैग की नियुक्ति के बाद शर्तों में इस तरह का कोई बदलाव नहीं किया जा सकता जिससे उसको नुकसान हो। कैग के ऑफिस के सभी प्रशासनिक खर्च कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकाले जाते हैं।
कैग की रिपोर्ट से जा चुकी है कई सीएम की कुर्सी। कैग की रिपोर्ट मानने के लिए सरकार भले बाध्य नहीं होती, पर इसने कई बार सरकारों की मुश्किलें बढ़ाई हैं। इसकी वजह से मुख्यमंत्री से लेकर मंत्रियों तक की कुर्सी जा चुकी है। मंत्रियों को जेल जाना पड़ा है और यूपीए सरकार दूसरे कार्यकाल के बाद सत्ता में वापस ही नहीं कर पाई थी। यह सितंबर 2001 की बात है। कैग ने गुजरात पर एक रिपोर्ट प्रकाशित की। इसमें कहा गया था कि गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल बिना किसी कारण 2 बार विदेश यात्रा पर गए, 2 करीबी अफसरों को भी साथ ले गए और मनोरंजन के नाम पर लाखों रुपए खर्च किए। इसके बाद गुजरात सरकार ने कैग के खिलाफ ही एक विज्ञापन जारी किया। हालांकि केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की अगुवाई वाली बीजेपी सरकार ने एक्शन लिया और बीजेपी नेताओं ने सहमति बनाकर 6 अक्टूबर 2001 को केशुभाई पटेल से इस्तीफा ले लिया था। ऐसे ही साल 1989 में वीपी सिंह की सरकार में रामविलास पासवान केंद्रीय मंत्री बने तो घर सजवाने के लिए तय रकम से ज्यादा खर्च कर दिए गए। इस पर भी कैग ने रिपोर्ट जारी की थी। इससे वीपी सिंह सरकार कटघरे में आ गई थी। साल 2010 की 2G स्पेक्ट्रम नीलामी आवंटन की कैग रिपोर्ट ने खुलासा किया था कि इससे केंद्र सरकार को 1,76,00,000 रुपए का नुकसान हुआ था। तब डीएमके के ए राजा दूरसंचार मंत्री थे। हंगामा मचने पर सीबीआई को जांच सौंपी गई, जिसने ए राजा को गिरफ्तार किया था। और अब ठीक ऐसे ही केजरीवाल की गिरफ्तारी होने जा रही है। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करिए।